मैंने ना एक एसी ऑर्डर किया था ऑनलाइन, ठीक है। हायर का एसी था 1.5 टन का, 5 स्टार। आज से 3 दिन पहले एसी ऑर्डर किया था, वो भी फ्लिपकार्ट से, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप फ्लिपकार्ट का जो सर्विस सेंटर से मैंने बात किया हो, पहले ये सुनो। हाँ देखिए, आप अब नया अंग्रेजी पकड़ रहे हैं आप कि आप कोई अगर टीम मतलब वेकेंट है तो वही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे बात करके फायदा क्या हो मेरा? ठीक है। क्या नाम बोले आपका? क्या नाम बोले आपका? छाया। छाया, छाया पूरा नाम क्या है? छाया। अरे तो आप लोग क्या शेयर कर सकते हैं? आप लोग क्या करने बैठे हो? तो मेरा कंसर्न के रिगार्डिंग आप क्या बोल? मेरा कंसर्न के रिगार्डिंग भी तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। 29 मई तक आपका रिशेड्यूल कर देगा, उससे पहले आपका हो जाएगा, आपको 2 दिन में अपडेट कर दिया जाएगा। आप क्या क्या रहे हैं वहां पर? कुछ नया बोले? ये आपका पॉलिसी है? मतलब सब पॉलिसी आप ही लोग का चलेगा, कस्टमर के लिए कुछ पॉलिसी नहीं है? सब पॉलिसी फ्लिपकार्ट का ही है? नहीं तो क्या है आप लोग का? आप लोग का एक कोई भी क्या बोलता है इंश्योरेंस वाला रिशेड्यूल कर देता है, आप लोग को पता तक नहीं चलता है कि कस्टमर रिशेड्यूल क्या है, कि वही इंश्योरेंस वाला रिशेड्यूल क्या है। आप लोग को जाता पता भी रहता है? अच्छा, रिशेड्यूल कैसे होता है हमको बताइए? रिशेड्यूल कैसे होता है? कस्टमर ओटीपी शेयर करता है रिशेड्यूल के लिए? अगर टेक्नीशियन कर दिया है तो इसका भुगतान कौन भोगेगा? अरे फिर वही बात है, परेशानी 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 तो झेल ही रहे जो झेल रहे हैं। आप लोग का रिटर्न पॉलिसी है नहीं, आप लोग का इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस करेगा उसके हिसाब से चलेगा। आप चाहे एसी 10 दिन पहले आ गए, लेकिन इंश्योरेंस का कोई अता पता नहीं है। हम आपको कॉल करेंगे तो आप कुछ शेयर नहीं कर सकते, ना एम्प्लॉय कोड शेयर कर सकते हैं, ना आपका फर्स्ट नेम का लास्ट नेम शेयर कर सकते हैं। खाली एक ही रिपीटेड बात कि हम आपका एम्प्लॉय इरेज कर दिए, आपका हो जाएगा, 2 दिन लगेगा। आप जब तक लाइन पे, आप ये भी बोल रहे हैं कि आप जब तक लाइन पे रुकिएगा हम कंटिन्यूसली यही बोलते जाएंगे, क्योंकि कस्टमर के लिए कोई पॉलिसी है ही नहीं। जो भी पॉलिसी है सब फ्लिपकार्ट के लिए है। अरे तो आप इससे अभी के अभी इंश्योरेंस वाला का नंबर दीजिए हमको। तो आप लोग को डिटेल आप वहां बैठ के कर क्या? आपको नहीं वर्ड वहां रखने के लिए बैठाया गया है, और कस्टमर के जितना सुन सकते हैं। फिर वही बात है, समझ आपको समझने के लिए हम फोन नहीं किए हैं। हमको समझने वाला दुनिया में बहुत कोई है। तो मतलब 29 मई तक मेरा इंस्टॉलेशन होगा? तो मतलब जो रीशेड्यूल अपने मन से किया उस पर क्या एक्शन होगा? क्या एक्शन होता है उसमें? क्या एक्शन होता है मतलब क्या है? अगर मेरा पेशेंट को होगा उसमें क्या मतलब क्या एक्शन होगा? पेशेंट को कुछ हो जाएगा तो किस पे एक्शन होगा? जो टेक्नीशियन है उनकी जॉब से भी चली जाती हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने ज्यादा आगे की डेट कर दी है इंस्टॉलेशन के लिए। सो बिल्कुल अकॉर्डिंगली एक्शन लिए जाते हैं सर। तो अगर मेरा पेशेंट को कुछ होगा तो हम मेल किस में करेंगे? हमको ये बताइए। सर मैं ऑलरेडी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि कोई मेल आईडी कोई नंबर इस कॉल पे आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊंगी मैं। बोला आपको क्या लगता है कि आप शेयर नहीं कीजिएगा तो इंसान मेल आईडी नहीं खोज पाएगा? मतलब फ्लिपकार्ट को क्या लगता है कस्टमर पैसा देने के बाद? जी नहीं सर, तो फिर खोज सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं अपने एंड से प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप सब प्रोवाइड कर पाइएगा, ठीक है रखिए। तो दोस्तों देखो, आपने तो मेरा पूरा वॉइस सुना है, मेरा इतना मैंने चिल्लाया मेरा गला पूरा बैठ गया। तो देखो गाइस, फ्लिपकार्ट से एसी एकदम मत लेना। मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत चीज बाय किया है, लेकिन फ्लिपकार्ट में हर बार यही प्रॉब्लम होता है इंस्टॉलेशन का। एसी आज मेरा मम्मी का तबियत खराब है, 3 दिन से मेरा घर में एसी पड़ा हुआ है, लेकिन इंस्टॉलेशन को कोई अता पता नहीं है। और जो इंस्टॉलेशन करने वाला आएगा ना, उसको भी फोन कर रहे हैं। कल से मैं रेगुलरली 100 बार फोन कर चुका हूं। वो फोन उठाता है, हंसी मजाक करता है, फिर फोन काट देता है। कुछ भी बोलने जाते हैं फोन काट देता है, बोलता रखो ना यार, बाद में फोन करना, अभी बहुत काम है। अब बताओ 40,000 रुपए देखिए एसी, हायर के एसी लेके, मतलब ऐसे इंसान को परेशान करना। अब जब फ्लिपकार्ट वाले टोल फ्री में अभी बात किया, उसका भी लैंग्वेज सुने ना, वो नाम शेयर कर सकता है ना एम्प्लॉय कोड शेयर कर सकता है। और जो इंस्टॉलेशन वाला है वो अपने मन से रिशेड्यूल भी कर दिया है। मतलब यहाँ कस्टमर पैसा देने के बाद, इतना गर्मी है, गर्मी इतना पीक पे है, उसको पैसा देने के बाद भी मतलब सब कुछ उसको चलेगा। इंस्टॉलेशन वाला जैसे उसके पास आएगा, इंस्टॉलेशन वाला अभी 29 मई को कर दिया है। ऑलरेडी मेरा 22 मई को आया है एसी, 3 दिन आज हो चुका है।
अब हमको और 4 दिन रुकना पड़ेगा। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं है। बोला कि वो जब रिशेड्यूल कर दिया उसके हिसाब से उसके बाद एक्शन होगा। अब इस एक्शन को लेकर हम क्या करें? फंसा कौन इसमें? आम पब्लिक। रिटर्न का कोई पॉलिसी नहीं है रिटर्न का कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी फोन करता है, सुबह से मैंने फ्लिपकार्ट में 3 से 4 बार फोन कर चुका हूं, 3 से 4 बार लिटरली एक ही जवाब है, आपका क्वेरी कर दिया है, आपका कंप्लेन इरेज कर दिया। अरे भाई, तो तुम कंप्लेन इरेज किए हो तो इसके बदले में हमको तो कुछ फायदा मिलना चाहिए। मतलब अभी तक उसको एक ही बात है कि भाई 29 मई तक होगा, मतलब मेरा कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा लोकल वेंडर से लो, कम से कम जाके तुम बोल तो पाओगे। फ्लिपकार्ट से कोई चीज बाय मत करना भाई, बहुत खराब, बहुत खराब। इसका मेन बात है कोई सुनने वाला नहीं है। कंप्लेन के लिए 48 घंटा रुको, फिर रिशेड्यूल के लिए जब वो रिशेड्यूल किया उसी वक्त आएगा वो, तो भाई एकदम पैसा वेस्ट। और अगर एम्प्लॉय से हम उसका मेल आईडी मांगते हैं, एम्प्लॉय का नाम पूछते हैं, वो भी बताते हैं, साफ इनकार कर देता है। वो फ्लिपकार्ट का पॉलिसी में नहीं है बोल रहा। फ्लिपकार्ट का पॉलिसी में सिर्फ कस्टमर को चुतिया, भाई सब कस्टमर के अगेंस्ट है। उसका जो अपना पॉलिसी है वही है, मतलब तुम ले लिए, फंस गए। रिटर्न तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अब जितना दिन है एसी तुम्हारा पड़ा रहे, टीवी पड़ा रहे, फ्रिज पड़ा रहे, वो जब अपने मन से आएगा तभी होगा। तो आप समझो भाई, अब अपने रिस्क पे लेना होगा। कुछ भी फ्लिपकार्ट से लोगे तो अपने रिस्क पे लेना, ऐसा नहीं है कोई सुनवाई नहीं है इसका। बाहर से कहीं से रजिस्ट्रेशन कराओगे, सर्विस में प्रॉब्लम मिलेगा। आम आदमी को प्रॉब्लम होता है बस।